Yes, good evening, good evening. Very, very good evening. फार्माकोग्नोसी यूनिट नंबर 8 है ना, 8वीं यूनिट है और आज ये 8वीं यूनिट हम खत्म कर देंगे। हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, है ना। हर साल का क्वेश्चन है और इसका क्या उपयोग है, इसका क्या रोल है इंडियन इकोनॉमी पे, हमारे यहाँ की इकोनॉमी पे इसका क्या रोल है ना। हर बार 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। कितने? 5 नंबर, यानी आज हम 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार करने वाले हैं। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तुम प्रीवियस ईयर पेपर देखो, किसी भी बोर्ड के हो, हर बोर्ड में यह क्वेश्चन पूछा था और हर साल पूछा जाता है। ठीक है, हर साल। रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इन नेशनल इकोनॉमी एंड देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल, हमेशा। चलो भाई शुरू किया जाए। रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इन नेशनल इकोनॉमी, यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में औषधीय एवं सुगंधित पौधों की भूमिका क्या है। राइट, तो इन शॉर्ट समझो भाई, सुगंधित पौधे हैं यानी परफ्यूम इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। ठीक, मेडिसिनल है यानी इसेंशियल ऑयल है। क्या है? इसेंशियल ऑयल्स होते हैं। ठीक, तो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स को इन शॉर्ट इस तरह लिखे हैं। एक बार रोल ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑफ MAPS लिखा था। राइट, तो अब लोग कंफ्यूज, ये MAPS क्या है, दिमागी में नहीं काम आया। तो MAPS कई बार कहते हैं ना कि इनके जो एब्रीविएशन है, जो शॉर्ट फॉर्म है, वो भी पता होने चाहिए कि भाई मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। ठीक, तो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट क्या होते हैं? मेडिसिनल प्लांट वो होते हैं जिनकी अपनी कुछ थेरेपेटिक वैल्यू होती है, और एरोमेटिक प्लांट क्या होते हैं? जिनमें कुछ एरोमा होती है। एरोमेटिक मतलब एरोमा, एरोमा मतलब सुगंध, है ना। यानी जिनमें कुछ सुगंध होती है वो एरोमेटिक प्लांट हैं, और जिनकी कुछ थेरेपेटिक वैल्यू है यानी कुछ मेडिसिनल वैल्यू है, उनको हम क्या बोलते हैं? मेडिसिनल प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो medicinal aromatic plant that are used for therapeutic purpose for producing aromatic substance जैसे कि essential oil, they are playing significant role in healthcare system and pharmaceutical industry, cosmetic, perfume और traditional medicine system। औषधि एवं सुगंधित पौधे वे हैं जिनका उपयोग औषधि निर्माण, सुगंधित पदार्थ जैसे इसेंशियल ऑयल बनाने में किया जाता है, और ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो, है ना, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो, परफ्यूम इंडस्ट्री हो, इन सब में इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन हेल्थ केयर सेक्टर की बात किया जाए तो भाई हर्बल ड्रग, अभी हमने ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम पढ़ा था इसके पहले, है ना, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथिक, और हर जगह हमने देखा कि वहां पर हर्बल ड्रग्स का इस्तेमाल रॉ फॉर्म में किया जा रहा है ना। तो कंट्रीब्यूशन हेल्थ केयर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान, आयुर्वेद में यूज होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, और साथ में मॉडर्न मेडिसिन बनाने में भी एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट का इस्तेमाल होता है। सोर्स भाई, बेसिक सोर्स एरोमेटिक प्लांट और मेडिसिनल प्लांट, जो एपीआई होता है ना, जो ड्रग बनते हैं, तो ड्रग का जो मेन कंपोनेंट होता है दैट इज एपीआई, जिसको क्या बोलते हैं? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, है ना। तो मेन एपीआई कहां से निकलता है? मेडिसिनल प्लांट से निकलता है। तो ये मेन सोर्स होते हैं एपीआई के। सबसे बड़ी चीज, चूंकि हमारे देश में भाई मेडिसिनल प्लांट की भरमार है, इसीलिए कॉस्ट इफेक्टिव है, सबसे सस्ते हैं और आसानी से एक्सेसिबल होते हैं हेल्थ केयर ऑप्शन में। राइट, रोल इन फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बात किया जाए तो सबसे बड़ी चीज तो भाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एपीआईज, हर्बल ड्रग्स, एपीआईज, न्यूट्रास्यूटिकल्स, सप्लीमेंट,
घास फूस में सब क्या है, सुबह सुबह देखो बड़े बड़े डॉक्टर्स बताते हैं भाई कि इसकी पत्ती खाओ, उसकी पत्ती खाओ, ढेर सारा न्यूट्रिशन मिलेगा, ढेर सारे सप्लीमेंट मिलेंगे, विटामिन्स रहेंगे, मिनरल्स रहेंगे। तो सब कहां से है, ये मेडिसिनल प्लांट से है ना। यूज्ड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में, ठीक, सोप बनाने में, क्रीम बनाने में, परफ्यूम, टॉयलेटरीज, जैसे एलोवेरा हो गया, नीम है, हल्दी है, लेवेंडर है और सैंडलवुड यानी चंदन है। इन सब का इस्तेमाल मेडिसिनल यूज में और प्लस परफ्यूम इंडस्ट्री में खूब इस्तेमाल हो रहा है ना। अब साथ साथ जाहिर सी बात है, जब इंडस्ट्रीज में काम होगा, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, यानी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो रोजगार सृजन के लिए भी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट जरूरी होते हैं। तो प्रोवाइड, भाई जाहिर सी बात है मेडिसिनल प्लांट की खेती भी जरूरी है। तो कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, है ना। यानी जैसे जैसे तो रूरल वर्ग जो भाई खेती वगैरह कहाँ गांव वगैरह में होती है, तो गांव के लोगों को भी काम मिलेगा, जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी सुधरता है। किससे, मेडिसिनल प्लांट और एरोमेटिक प्लांट की वजह से। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्मॉल स्केल पे, भाई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां क्या करती, जो छोटे छोटे किसान मेडिसिनल प्लांट की खेती करते हैं, है ना, एरोमेटिक प्लांट की खेती करते हैं, तो उनसे वो खरीद लेते हैं। तो उससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, छोटे छोटे लेवल पे लोगों को प्रमोशन मिलता है कि हाँ भाई हम और इस तरीके के मेडिसिनल प्लांट उगाएंगे तो ये खरीदने वाले लोग हैं, है ना। तो इंडस्ट्रीज लगती हैं, और इंडस्ट्रीज लगती हैं तो आगे जाके काम बनता है। एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी की बात करें तो भाई जैसे कुछ लोग गेहूं, धान, बाजरा, जौ, है ना, सरसों, ये सब चीजें बोते हैं। लेकिन बहुत जगहों पे क्लाइमेट ऐसा नहीं है कि जहां पे इन सब की खेती बहुत ज्यादा होती हो, क्योंकि अलग अलग क्रॉप के लिए, भाई जैसे गेहूं को पानी कम चाहिए, वहीं धान को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, है ना। तो अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग क्लाइमेट है और अलग अलग क्रॉप। तो एक अल्टरनेटिव होता है, किसानों के पास एक अल्टरनेटिव हो गया कि हम मेडिसिनल प्लांट या एरोमेटिक प्लांट भी उगा सकते हैं, तो उनको एक रोजगार मिल सकता है। यानी ड्राई एंड मार्जिनल, जहां पर सूखा ज्यादा है वहां पे बाकी की क्रॉप नहीं हो सकती, लेकिन पेड़ लगाए जा सकते हैं, है ना। तो मेडिसिनल प्लांट वगैरह लगाए जा सकते हैं, राइट, जिससे फार्मर्स की, जो किसानों की इनकम है वो बढ़ाई जा सकती है। नेशनल इनकम और जीडीपी रेट की बात किया जाए तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी जो हर्बल इंडस्ट्रीज होती हैं वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं। बेनिफिशियल होने के पीछे की वजह, क्योंकि उनको जो रॉ मटेरियल है वो काफी सस्ते में मिल जाता है ना। जब सस्ते में मिल जाता है तो उनका खाली प्रोसेसिंग का खर्चा, पैकेजिंग का खर्चा, मार्केटिंग का खर्चा लगता है। रॉ मटेरियल जो सबसे बड़ा खर्चा है वो सबसे कम हो जाता है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक स्केल और एक्सपोर्ट से रेवेन्यू यानी अर्निंग, पैसा बढ़ता है। डिपेंडेंसी ऑफ इंपोर्ट, तो सिर्फ रॉ मटेरियल जो बाहर से इंपोर्ट, चाइना से इंपोर्ट, यूएसए से इंपोर्ट अगर बात किया जाए अपने देश में 80% जो एपीआई है, जो रॉ मटेरियल है, वो चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। ये जितनी भी दवाएं आप देखते हो मार्केट में है, पैरासीटामोल है, मॉक्सिसिलिन है, टर्ब्यूटालिन है, बड़ी बड़ी, तो इनके जो मेन कंपोनेंट है, इनकी जो एपीआईज है, बनते अपने देश में भी लेकिन उतने अमाउंट में नहीं बन पाते। तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, बाहर चाइना वगैरह में बहुत सस्ते एपीआई मिल जाते हैं, वहां से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अगर हम अपने देश में ही उगाना शुरू कर दे और उन्हीं को बढ़ाना शुरू कर दे तो इंपोर्ट से डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, है ना। तो हमारे देश की इकोनॉमी और जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी। ग्लोबल डिमांड की बात किया जाए, भाई आज की डेट में हर आदमी जागरूक हो रहा है। तुम लोग भी देखो, पहले क्या होता था, छोटी मोटी बीमारी होती थी लोग तुरंत ही दवा खा लेते थे। अब हर इंसान सजग हो गया है। क्यों? क्योंकि सबको पता है दवा खाने से साइड इफेक्ट आता है, तो कोशिश करता है कि दवा कम से कम खानी पड़े, है ना। लोगों का जो रुझान है अब आयुर्वेद की तरफ फिर वापस जा रहा है, राइट। लोग मेडिटेशन पे फोकस कर रहे हैं, आयुर्वेदिक चीजों पे फोकस कर रहे हैं। लोग नीम की पत्तियां, जहां लोग नीम की पत्ती चबा देखना भी पसंद नहीं करते थे, अब चबाना शुरू कर दिए हैं। तो देखते हैं, शहर से लोग गांव जाते हैं तो पहला काम, नीम की पत्ती हो तो दे दो यार 2-4 पत्ती, है ना। तो कहने का मतलब दिन का दिन लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है। इवन सिर्फ देश की बात नहीं, ये ग्लोबल लेवल पे।
अब अपने यहाँ देखो, एक अभी न्यूज में दिखाया था कि कोई लेडी है उत्तराखंड की, मोरिंगा जिसको सहजन बोलते हैं ना, जिसमें ड्रम स्टिक होती है, उसकी पत्तियों का कैप्सूल सुखाकर उसकी पत्तियों को विदेशों में एक्सपोर्ट कर रही और करोड़ों रुपए छाप रही। एकदम सिंपल सी चीज है भाई, मोरिंगा या सहजन इतनी आसान खेती है कि तुमको कहीं भी दिखे उसकी एक डंडी तोड़ लो और अपने घर के लॉन में लगा लो या गमले में लगा लो, तुरंत ग्रो हो जाएगा, जड़ की जरूरत ही नहीं है। बड़ी तेजी, मतलब एक पेड़ से हजारों पेड़ बन जाएंगे, है ना, एक पेड़ से हजारों पेड़ लगा सकते हो। और वो करती क्या है, पत्तियां लेती है, उनको अच्छे से धोती है, सुखाती है, कैप्सूल में पैक करके विदेशों में बेच देती है। और विदेशों में क्या, देश में भी, है ना, हर जगह इसका एक पेड़ लगा लो, ये पेड़ ये खत्म ही नहीं होता, तुम काट के फेंक दोगे फिर बढ़ जाएगा, तुम उसको नीचे से जितना मन हो उतना नीचे से काट दो फिर बढ़ जाएगा और पहले से ज्यादा बड़ा होगा, है ना। और इतना फायदेमंद, अपने यहाँ कोई पूछ नहीं है उसकी, वो लोग सैकड़ों में उसके कैप्सूल खरीदते हैं। तो कहने का मतलब ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है। और दूसरी बड़ी चीज है कि इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो ना के बराबर है, नेग्लेजिबल है। एलोपैथ जब भी आप खाते हो तो एक प्रभाव होगा, है ना, यानी एक बीमारी को ठीक करेगा, दूसरी बीमारी पैदा कर देगा। ये जो एलोपैथ है ये एक ऐसा चक्र है जो इसमें एक बार इंसान फंस जाता है तो निकल नहीं पाता। तुम किसी एक बीमारी को ठीक करने के लिए दवा खाते हो तो उस बीमारी को ठीक नहीं करता, उस सिम्टम को ठीक कर देता है, और साथ में दूसरी बीमारी। जितनी भी दवाएं हैं देखो, कोई लीवर खराब कर देती हैं, कोई किडनी खराब कर देती हैं, कोई अल्सर पैदा कर देती हैं, हर दवा के अपने साइड इफेक्ट हैं, समझे। तो ये जाल है। तो आयुर्वेद सबसे कम साइड इफेक्ट वाली दवाएं होती हैं। मेजर एक्सपोर्टेड मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट इंडिया से अगर बात किया जाए, जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं मेडिसिनल प्लांट में, अश्वगंधा, सेना, एलोवेरा, इसबगोल और नीम। विदेशों में एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा इन प्लांट का है। एरोमेटिक प्लांट की बात किया जाए तो पुदीना हो गया, लेमन ग्रास ऑयल हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, लेवेंडर ऑयल हो गया, ये मेजर एक्सपोर्ट हैं। और कहां कौन कौन सी कंट्री में ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज्यादा, जर्मनी, यूके, फ्रांस, जापान, चाइना, यूएई, ये सब कंट्रियां हमारे देश से इन प्लांट्स को खरीदती हैं, यानी एक्सपोर्ट। और सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि हमारे यहाँ का अर्निंग बढ़ता है, क्योंकि इनसे जब एक्सचेंज होता है तो वहां की करेंसी में, भाई यूएसए जब हमको पैसा देता है तो वो डॉलर्स में देता है, इसीलिए जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो अपनी दवाओं को विदेशों में बेचना चाहती हैं, क्योंकि अपने यहाँ रुपया में होता है एक्सचेंज, वहां डॉलर्स में होता है। और एक डॉलर देख लो 91 रुपए का हो गया, तो इसी से अंदाजा लगाए दो, है ना। तो यही एक वजह है। तो मेजर इंपोर्टिंग कंट्रीज होती हैं और ये अपनी अपनी करेंसी में। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया, नेशनल आयुष मिशन बनाया, है ना। आयुष मिशन में आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, सारी ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को एक साथ एक जगह पे ला के खड़ा कर दिया। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड बनाया, जिसको हम NMBP बोलते हैं, सब्सिडाइज फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर कल्टीवेशन, की भाई अगर कोई मेडिसिनल प्लांट का कल्टीवेशन करता है, खेती करता है, तो सरकार की तरफ से उसको कुछ इंसेंटिव मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, जो सीड वगैरह है उस पर सब्सिडी मिलेगी। मींस इसको बढ़ावा देने के लिए, है ना। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया। मेडिसिनल प्लांट जैसे सिनेमन हो गया, सिनेमोमन हो गया, है ना, क्लो है, नटमेग, कार्डमम, एनिसीड, जुपिटर, टर्मेरिक, है ना, सेरली, केसिया पाउडर्स, ठीक है, इनकी अलग अलग तरह के, जल ब्राह्मी हो गया, ब्राह्मी, कालमेघ, अशोका, अर्जुन, ये कुछ कॉमन नेम है मेडिसिनल प्लांट के, जिनकी विदेशों में सबसे ज्यादा डिमांड है, जो सबसे ज्यादा मंगाए जाते। तो 4-6 प्लांट के नाम याद कर लेना। डेली तुम्हारे किचन में देखोगे तो किचन के जो मसाले हैं वहां पे ये सब तुमको मिल जाएंगे। तुम्हारे यहाँ किचन में जो मसाले के तौर पे इस्तेमाल होता है, विदेश में बहुत डिमांड है। जो कोई अगर तुम्हारे यहाँ से फॉरेन में रहता हो तो पता करना, यहाँ पे जो धनिया, मिर्चा, लौंग, इलायची, है ना, सौंफ, जो बहुत सस्ते में मिल जाती है, विदेशों में सबसे ज्यादा कीमत है, क्योंकि वहां इसकी पैदावार नहीं है। हमारे जानने वाले कुछ बाहर अब्रॉड में रहते हैं, तो वो लोग जब यहां से आते हैं ना, तो वहां से अटैची में कपड़े छोड़ जाते हैं और ये सब लेके जाते हैं यहां से, क्योंकि बाद में जब यहां से उसको कोरियर किया जाता है
तो बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि कोरियर प्राइस मिलाने के बाद भी वहां के प्राइस से बहुत सस्ता है, राइट। तो डिमांड है इतनी। अब इसके लिए सरकार ने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी बनाई है। क्या बनाया है सरकार ने? सरकार ने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी बनाई है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, वो जो पॉलिसी है उसका नाम क्या है? उसका नाम इन्हीं दोनों से जोड़ के यहां से EX ले लिया है ना, और यहां से IM ले लिया, नाम क्या रख दिया? नाम क्या रख दिया? एक्जिम पॉलिसी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो सरकार ने मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी बनाई है उसका नाम क्या है? एक्जिम पॉलिसी। तो एक्जिम पॉलिसी कहां से आया? EX ले लिया एक्सपोर्ट से, IM ले लिया इंपोर्ट से, दोनों को साथ में रख दिया और नाम हो गया एक्जिम पॉलिसी। बताओ भाई, चीज समझ में आई कि नहीं? जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए पॉलिसी बनाई, तो पॉलिसी का नाम क्या है? एक्जिम पॉलिसी। नाम कहां से आया एक्जिम? किसने रखा? तो एक्सपोर्ट का EX और इंपोर्ट का IM एक साथ लिख दिया, तो क्या लिख गया? एक्जिम, है ना। तो पॉलिसी का नाम क्या है? एक्जिम पॉलिसी फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कौन सी पॉलिसी? एक्जिम पॉलिसी। क्लियर है पॉइंट कि ये एक्जिम टर्म कहां से आया? ये चीज क्लियर हो गई ना। देखो, जो मेजर पॉलिसी है फॉर फॉरेन ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट, भाई वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट ये मेडिसिनल प्लांट वगैरह सब जंगली ही तो है ना। तो या फिर देखो हमारे यहाँ तो पहाड़ों पे पहले से ही चलन रहा है, संजीवनी बोटी याद है रामायण काल में, पहाड़ों से ही तो लिया गया था, ठीक है। इंक्लूडिंग द मेडिसिनल प्लांट, इट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी कॉमनली कॉल्ड एज एक्जिम पॉलिसी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो पॉलिसी बनाई, नाम क्या पड़ा? एक्जिम पॉलिसी। तो ये जो पॉलिसी है सब्जेक्टेड टू पीरियोडिक रिवीजन, और ये जो पॉलिसी बनाई गई है ये वन टाइम नहीं है, ये टाइम टू टाइम समय के साथ साथ इसमें रिवीजन और अपडेशन होते रहते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ इसका जो कंसल्टेशन होता है डायरेक्टरेट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। वाइल्ड लाइफ यानी जो वाइल्ड लाइफ के जो ये प्लांट, हर्बल प्लांट, एरोमेटिक प्लांट हैं, इनकी जो प्रजातियां हैं वो प्रिजर्व रखने के लिए आप देखो जाके कि बड़े बड़े स्टेट में बॉटनिकल गार्डन्स हैं। उत्तराखंड अभी मैं गया था घूमने, नैनीताल, बहुत बड़ा, कई 100 एकड़ में वहां का बॉटनिकल गार्डन बना हुआ है। आप लखनऊ में चले जाओ, लखनऊ में NBRI चले जाओ, देखो कितना बड़ा बॉटनिकल, चलते चलते पैर थक जाएंगे, तुम प्लांट गिन नहीं पाओगे कितने, है ना। तो ये सब क्या है? ये इन स्पीसीज, इन प्रजातियों को प्रिजर्व करके रखने के लिए है, मेडिसिनल प्लांट के लिए। तो बड़े बड़े शहरों में अब बॉटनिकल गार्डन का चलन आया है ना। तो साइट्स मैनेजमेंट अथॉरिटीज, साइट्स इंप्लीमेंट ऑन द कंट्री साइट्स, है ना। मतलब साइट्स बोले तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड फ्लोरा एंड फाना, है ना। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए क्या किया जा रहा है? ये जो स्पीसीज हैं हर्बल प्लांट की या एनिमल्स की, इनको प्रिजर्व किया जा रहा है। इनको प्रिजर्व करने के लिए डिपार्टमेंट क्या बनाया गया? अथॉरिटी साइट्स, यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज जो विलुप्त होने वाली हैं, खत्म होने वाली हैं, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए। तो एक्जिम पॉलिसी पुट इन इफेक्ट द प्रोविजन फॉरेन ट्रेड। तो बेसिकली एक्जिम पॉलिसी फॉरेन के लिए 1992 में बनाई गई थी। फॉरेन कहां से? यस, लखनऊ में CMAP है, बिल्कुल सही बात है ना। CSIR क्या है ना। यस, बिल्कुल सही बात है ना। यस, एक्सपोर्ट ऑफ द प्लांट स्पीसीज मैनी ऑफ विच द मेडिसिनल इंपॉर्टेंट रेगुलेटेड अंडर द शेड्यूल 2। तो ये जो प्लांट्स हैं शेड्यूल 2 के अंडर में आते हैं, और कौन सी पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई? एक्जिम पॉलिसी बनाई है, ठीक है। एक्जिम पॉलिसी बनाई, तो एक्जिम पॉलिसी नीति को विदेश व्यापार के लिए विकसित किया गया है, ठीक। तो ये था ऑल अबाउट तुम्हारा रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट, रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट, और इसका जो रोल है मेन हमारे यहाँ की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं।
लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो देख लेंगे, लेकिन उनके आंसर सबके यहीं पे लिख दिए गए हैं पहले से, है ना। बच्चे को मैंने एनिमेशन लगाने को बोला था, जो हमारा टीम मेंबर है वो लगाना भूल गया लगता है। विच ऑफ, कोई बात नहीं, तुमको क्वेश्चन मिल जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन इंडिया? भारत में औषधि पौधों की खेती को बढ़ावा देने वाला संगठन कौन सा है? NMBP। कौन सा है? NMBP, है ना। ध्यान रहे 5 नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो 5 नंबर के, यानी आज का ये लेक्चर अगर 100% तुम तैयार कर लेते हो, 100% तैयार कर लेते हो, तो तुम्हारे 5 नंबर। इसीलिए इतना कंटेंट इसमें कुछ तुमको छोड़ना ही नहीं, जो मैंने पढ़ाया ना सब कुछ ध्यान रखना। 5 नंबर के लिए सफिशिएंट है ये, है ना। 5, और बाकी एग्जिम पॉलिसी देख लेना, गवर्नमेंट एग्जिम पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो यहां देख लो, है ना। एरोमेटिक प्लांट्स मेनली कल्टीवेटेड, प्रोडक्शन ऑफ कहां पे? इसेंशियल ऑयल के लिए, क्योंकि इसमें एरोमेटिक ऑयल का ऐसा इसेंशियल ऑयल होता है ना। एरोमेटिक प्लांट मेनली कल्टीवेटेड, प्रोडक्शन इसेंशियल ऑयल के लिए। कौन सी कंट्री मेजर इंपोर्टर हर्बल ड्रग्स के लिए? तो भाई यूनाइटेड स्टेट, है ना, सबसे ज्यादा। कल्टीवेशन मेडिसिनल प्लांट किसके लिए हेल्प करता है? प्रोवाइड हाई वैल्यू क्रॉप, भाई मेडिसिनल प्लांट की वैल्यू काफी ज्यादा रहती है ना। एक्सपोर्ट ऑफ द मेडिसिनल प्लांट मेनली हेल्प कंट्री बाई, काहे में मदद करती है? फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में। भाई फॉरेन की करेंसी हमारे यहाँ पे आती है जब कुछ हम एक्सपोर्ट करते हैं, और जब इंपोर्ट करते हैं तो अपने यहाँ की करेंसी हमें पे करनी पड़ती है उनकी करेंसी के बराबर। विच इंडियन सिस्टम ऑफ द मेडिसिन यूज मेडिसिनल प्लांट एक्सटेंसिवली, यानी भारत की कौन सी चिकित्सा पद्धति औषधीय पौधों का व्यापक उपयोग करती है? तो कौन सी करती है? आयुर्वेदा करती है ना, आयुर्वेदा। एरोमेटिक प्लांट मेनली कंट्रीब्यूट इन इकोनॉमी थ्रू, कैसे करते हैं भाई? परफ्यूम इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एरोमेटिक प्लांट सबसे ज्यादा उपयोग में आते हैं। मेजर पॉलिसी गवर्निंग फॉरेन ट्रेड, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स, कौन सी पॉलिसी भाई? वन्य जीव एवं उनके उत्पादों को विदेशी व्यापार के लिए कौन सी पॉलिसी? एग्जिम पॉलिसी। अब मुझे खाली ये बताओ इसमें, इस पूरे चैप्टर में कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं है? बड़ी सिंपल सी चीजें थी एकदम, हेडिंग वाइज। ध्यान रहे इन सभी चीजों को तुम्हें हेडिंग वाइज याद करना है, और इस चैप्टर को आज के आज रट डालो, इस चैप्टर को आज के आज रट डालो, और कल के लिए यही चैप्टर असाइनमेंट है। कल क्लास के पहले तुमको ये चैप्टर कंप्लीट, शॉर्ट, है ना। क्वेश्चन तुम्हारा क्या रहेगा? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इन नेशनल इकोनॉमी एंड देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर में ये तुम्हारा रहेगा। ये कोशिश करो आज रात तक ही दे दो, अगर आज रात तक नहीं तो कल क्लास के पहले तक दे देना, मैं चेक करके रिवर्ट कर दूंगा। अगर ये कर देते तो 5 नंबर तुम्हारे पक्के हो जाते हैं। 8वीं यूनिट ये है, कल हम 9वीं यूनिट स्टार्ट कर देंगे, है ना। हमने कहा ना अब ज्यादा कुछ फार्माकोग्नोसी में बचा नहीं है, ठीक है। तो कल 9वीं एक दिन में ये स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद बैक टू बैक एचईपी स्टार्ट कर देते हैं। 5वीं यूनिट अगर फार्मास्यूटिक्स की कर दी तो समझ लो फार्मास्यूटिक्स खत्म। 5वीं फार्मास्यूटिक्स में 3-4 दिन लगेंगे खाली 5वीं यूनिट में, उसके बाद 2 यूनिट बचेगी, 6वीं 7वीं, एक दिन में 6वीं यूनिट और एक दिन में 7वीं यूनिट हो जाएगी। यानी ऑलमोस्ट फिनिशिंग की तरफ है हम लोग, बस तुमको अब जम के पढ़ना है। एचएपी में भी बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है ना, केमिस्ट्री में 2-3 यूनिट बची हुई हैं, तो जल्दी खत्म करके जल्दी रिवीजन स्टार्ट करने का प्रोग्राम। मुझे नहीं लगता कि अप्रैल तक भी टिकेगा, मुझे लगता है मार्च तक ही हम सिलेबस खत्म करके और नेक्स्ट 3 महीने रिवीजन, मैजिकल मॉडल पेपर और पेपर सॉल्विंग करेंगे। तैयारी जिसकी ठीक नहीं हो पा रही वो ठीक करो, है ना, पढ़ाई करो। कोई समस्या है तो मुझे बताओ। बताया मैंने ना कि इस वीक में देखो किसी दिन मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाला हूं, तो तुम लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम नोट कर लो, ठीक है। उसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हो सकता है तुम लोगों के नोट्स भी दिखाऊं कि कौन किस तरीके से नोट्स बनाता है, उसमें क्या क्या कमियां वो भी बताई जाएंगी, लिखने का तरीका भी बताया जाएगा। लेकिन उसके लिए लिख तब पाओगे जब कुछ याद होगा। तो पढ़ते रहो, और पढ़ने में कोई समस्या आ रही तो मुझे कॉन्टेक्ट करो, ठीक। चलो भाई बाय बाय, मिलते रहो, पढ़ते रहो, दोस्तों को शेयर करते रहो। मिलते हैं कल के लेक्चर में। देखो छोटा लेक्चर इसीलिए है क्योंकि एक दिन में 1 यूनिट 2 यूनिट नहीं खत्म की जा सकती, आसानी से खत्म हो गई, है ना।